नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल हिंदू भूमि में। मेरे इस वीडियो संदेश का विषय है कि आखिरकार हिंदुओं में रोजा इफ्तार पार्टी देने की होड़ क्यों मची हुई है। मैं बचपन से ही देखता चला आ रहा हूँ कि जैसे ही मुसलमानों के रोजे शुरू होते हैं वैसे ही हिंदुओं में अपने आप को सबसे बड़ा सेकुलर सिद्ध करने की होड़ मच जाती है और वो आगे बढ़कर रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन करते हैं और इन रोजा इफ्तार पार्टी को आयोजित करने में हमारे प्रिय राजनीतिक नेता सबसे आगे होते हैं। उदाहरण के लिए अभी 1-2 दिन पहले ही बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पत्नी है, उन्होंने रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया और उस रोजा इफ्तार पार्टी में बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार भी पहुंचे। अब आप देखिए कि एक हिंदू महिला राबड़ी देवी ने इस इफ्तार पार्टी का आयोजन किया और दूसरा हिंदू नेता नीतीश कुमार इस इफ्तार पार्टी में पहुंचा। लेकिन सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि इस पार्टी में, जो कि मुसलमानों के लिए आयोजित की गई थी, मुसलमानों का कोई जिक्र नहीं है। या कौन कौन मुसलमान इस रोजा इफ्तार पार्टी में शामिल हुआ उसका कहीं कोई नाम नहीं है। यहाँ पर मीडिया में केवल इस बात की चर्चा हो रही है कि राबड़ी देवी ने रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया और उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि ये हिंदू रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन क्यों करते हैं। आखिरकार इनको रोजा इफ्तार पार्टी आयोजित करने की क्या जरूरत है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति। क्यों? क्योंकि आज कोई भी राजनेता या बिजनेसमैन मुसलमानों को खुश करने के लिए हर संभव प्रयास करता है और जैसे ही उनके रोजे आरंभ होते हैं तो ये बिजनेसमैन और राजनीतिक नेता उनको खुश करने के लिए रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन करते हैं। वहीं पर आप दूसरी तरफ देखिए, हिंदुओं की जब दीपावली और होली आती है तो ये राजनीतिक नेता किसी भी पार्टी का आयोजन हिंदुओं के लिए नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि इससे इनका मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो जाएगा। यहाँ तक कि कुछ नेता तो अपने आप को बड़ा सेकुलर दिखाने के लिए ना तो होली खेलते हैं और ना ही वो दीपावली मनाते हैं, जबकि मुसलमान ऐसा नहीं करता। वो राजनीतिक नेता जरूर है और व्यापार भी करता है, लेकिन वो मुसलमान पहले है, इसलिए वो अपने त्योहारों को बढ़ चढ़ कर मनाता है। जबकि एक हिंदू अपने आप को सेकुलर दिखाने के लिए रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन तो करता है, वहीं पर वो अपने त्योहारों को मनाने के स्थान पर उन त्योहारों से दूरी बनाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को बड़े से बड़ा सेकुलर दिखाना चाहता है। उदाहरण के लिए मैं आपको ये फोटो दे रहा हूँ। ये फोटो पिछले कई साल से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आप इस फोटो को ध्यान से देखिए। इस फोटो में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया हामिद अंसारी के साथ इफ्तार पार्टी में शामिल हैं। आप इस फोटो को ध्यान से देखिए कि इसमें जो ओरिजिनल मुसलमान हैं, हामिद अंसारी, जो कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। इस फोटो की खासियत ये है कि इसमें देखिए कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने तो जालीदार टोपी लगा रखी है, लेकिन देखिए कि जो ओरिजिनल मुसलमान है हामिद अंसारी, उसने जालीदार टोपी नहीं लगा रखी है। इससे यह सिद्ध होता है कि ये जो हिंदू हैं अपने आप को ज्यादा से ज्यादा सेकुलर और अपने आप को मुसलमानों का ज्यादा से ज्यादा बड़ा हितैषी सिद्ध करना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने जालीदार टोपी लगा रखी है। इन दोनों से पूछा जाना चाहिए कि क्या इन्होंने रोजा भी रखा है। यहाँ पर मेरे मन में एक विचार यह भी आता है कि जब ये हिंदू
इफ्तार पार्टी का आयोजन करते हैं और इफ्तार पार्टी में शामिल होते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रोजा भी रखते हो और हिंदुओं को बेवकूफ बनाते हो कि हम हिंदू नेता हैं। आप देखिए कि कई साल पहले अखिलेश यादव ने लखनऊ के ऐशबाग मैदान में मुसलमानों के साथ में ईद की नमाज पढ़ी थी। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने आप को मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा सिद्ध करना चाहते हैं और ये इतना नीचे गिर गए हैं कि हिंदू होते हुए भी ईद की नमाज मुसलमानों के साथ में पढ़ते हैं। यहाँ पर मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि जिस तरह से ये हिंदू नेता अपने आप को बड़े से बड़ा सेकुलर सिद्ध करने के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन करते हैं, उसमें बढ़ चढ़कर शामिल होते हैं, तो क्या उसी प्रकार से मुसलमान या मुसलमान नेता भी हिंदुओं के लिए होली या दीपावली की कोई पार्टी आयोजित करता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो सेकुलर नहीं है, वो पूरी तरह से अपने धर्म के प्रति समर्पित है। वहीं पर दूसरी तरफ देखिए कि जहां पर हिंदू नेता अपने आप को बड़े से बड़ा सेकुलर सिद्ध करने के लिए रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन करते हैं, वहीं पर वो चूंकि मुसलमान उससे नाराज ना हो जाएं, इसलिए वो अपने त्योहारों की पार्टी तो देना दूर की बात है, वो सार्वजनिक रूप से अपने होली और दिवाली के त्योहार को मनाता भी नहीं है। इतना ही नहीं, आप देखिए कि कांग्रेस के समय तो सरकारी खर्चे पर सरकारी कार्यालय में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के यहाँ पर रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता था मुसलमानों को खुश करने के लिए, और मुझे लगता है कि उसका सारा खर्च सरकारी खाते से दिया जाता था। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब भारत एक सेकुलर देश है तो यहाँ पर किसी सरकारी ऑफिस में सरकारी खर्चे पर रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन कैसे किया जाता है? जैसे ही हमारे प्रधानमंत्री अपने किसी धार्मिक आयोजन में शामिल होते हैं या मंदिर में पूजा पाठ में शामिल होते हैं, तो ये सेकुलर विपक्षी नेता प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हैं और कहते हैं कि चूंकि भारत एक सेकुलर देश है तो प्रधानमंत्री को ऐसे धार्मिक आयोजनों से और पूजा पाठ के कार्यक्रमों से दूर ही रहना चाहिए। लेकिन ये खुद मुसलमानों के लिए इफ्तार पार्टी आयोजित करते हैं और उसमें बढ़ चढ़कर शामिल होते हैं। मुझे तो शक होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये छुप छुप कर रोजा भी रहते हैं और केवल अपने आप को दिखाने के लिए ही हिंदू नेता बने हुए हैं। हिंदू रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन क्यों करते हैं, यह बताता हुआ मेरा ये वीडियो संदेश आपको कैसा लगा, कृपा करके आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं। और यदि ये मेरा वीडियो संदेश आपको अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस YouTube वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और फॉरवर्ड कीजिए, मेरे YouTube चैनल हिंदू भूमि को सब्सक्राइब करके जुड़िए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलें। मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए मेरा आपको जय हिंद, भारत माता की जय।